हाय गाइस, मेरा नाम दीपिका है। तो आज मैं आपको एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो हर बच्चे और हर बड़े ने अपने फ़ोन में खेला होगा। इस मूवी का नाम एंग्री बर्ड्स है और ये मूवी का मेन कैरेक्टर रेड है। ये इनके घर में केक डिलीवर करने आया था। रेड ने आते समय केक को ख़राब कर दिया, इसलिए ये बर्ड उस पर गुस्सा हो गया। बर्ड ने केक लेने से मना कर दिया। रेड ने बर्ड से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ केक ले लो, थोड़ा सा ही ख़राब हुआ है। लेकिन बर्ड नहीं माना। उसने रेड को केक लेने से मना कर दिया। ये सुन के रेड का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। फिर रेड ने केक उठा के बर्ड के मुंह पे लगा दिया। केक मारने के बाद रेड जब पीछे जा रहा था तो वो अंडे से टकरा गया, क्योंकि उसका पैर फिसल गया था। फिर हम बाद में देखते हैं कि रेड का कोई दोस्त नहीं था, लेकिन बाकी सभी के अपने अपने दोस्त थे। रेड अपने घर में अकेले रहता था, जिसका घर भी बहुत दूर था। फिर वो दिन आ गया जिसके अंदर रेड को पनिशमेंट मिलने वाली थी। उसके बाद जज ने पूछा कि आखिर रेड ने किया क्या था। फिर उस फैमिली ने बोला कि रेड ने हमारा एग तोड़ दिया था। फिर रेड ने हमारे मुंह पे केक भी मारा। फिर रेड ने बोला कि ये सारी गलती इस फैमिली की थी, मेरी नहीं थी। फिर वो जज रेड की इंसल्ट करने लगता है। फिर जज ने बोला कि तुम बचपन से ही एक बुरे बर्ड हो। फिर उसके बाद जज बोलता है कि बस तुम ही एक ऐसे बर्ड हो जिसकी आंख पे मूंछ है। ये सुनकर रेड को बहुत गुस्सा आता है, इससे वो जज का कोट भी खोल देता है। फिर हमको दो बर्ड्स दिखाई देते हैं और फिर जज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर जज रेड को बहुत बुरी सज़ा दे देता है और उसे एंगर मैनेजमेंट की क्लास में भेज देता है। क्लास के बाहर रेड ने कीप स्माइलिंग का बोर्ड दिखाई देख के उसे बहुत गुस्सा आ गया। फिर रेड को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बोर्ड को पूरा तोड़ फोड़ देता है। फिर वो एंगर मैनेजमेंट क्लास में अपनी टीचर मटिल्डा से मिलता है। क्लास में उसे तीन और मेंबर्स मिले, चक, बॉम और टेरेंस। मटिल्डा बोलती है तुम सब अपनी स्टोरीज बताओ। ये सुन के रेड बोलता है मुझे किसी को अपनी स्टोरी सुनाने में इंटरेस्ट नहीं है। अगले दिन फिर से इनकी सेल्फ ग्रूमिंग क्लास चलती है, जिसमें इनको गुस्सा शांत करना सिखाया जाता है। फिर बॉम्ब की एक स्पेशलिटी थी कि वो जब भी गुस्सा होता है तब वो फट जाता है। जब वो अपना एंगर कंट्रोल कर रहा होता है तभी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसी कारण वहाँ से सब लोग निकल जाते हैं। फिर चक और बॉम्ब कहते हैं चलो म्यूजियम चलते हैं। रेड बोलता है मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। फिर चक और बॉम्ब कहते हैं कि तुम यहाँ से फिर चले जाओ। रेड को बच्चों से माइटी ईगल के बारे में पता चला। फिर रेड अगले दिन क्लास में पहुँचता है। फिर वहाँ पे इन सबको स्टोरीज बतानी थी और पोएम्स भी, लेकिन रेड ने अपना होमवर्क नहीं करा होता है। फिर चक उसी बर्ड को ले आता है जिसको रेड ने बहुत बुरी तरीके से मारा था। फिर इन सबको एक आवाज़ आती है। सब लोग समुद्र के किनारे देखने जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा शिप आता हुआ दिखता है। ऐसा शिप इन बर्ड्स ने कभी नहीं देखा था। इस शिप में से दो पिग्स निकलते हैं, जो बोलते हैं वो पिग लैंड से आए हैं। पिग्स ने कहा हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों से मिल लेते हैं। लेकिन रेड को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। वो पिग से पूछता है कि आप लोग वापस कब जाएंगे। वहाँ का जज रेड को डांटने लगता है कि कोई अपने मेहमानों को ऐसे बोलता है। अब इन मेहमानों के लिए बर्ड लैंड पर बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर पिग्स अपने लाए हुए गिफ्ट्स बर्ड्स को दिखाते हैं। सारे बर्ड्स पिग्स के गिफ्ट्स देके बहुत खुश हो गए, लेकिन रेड को कुछ ठीक नहीं लगा। रेड फिर पिग्स की शिप में जासूसी करने घुस जाता है। उसके साथ चक और बॉम्ब भी जासूसी करने आते हैं। वहाँ पर वो सारे रूम्स खोलकर चेक करते हैं। रेड ने देखा कि ट्रैम्पोलिन फट गया बॉम्ब के कूदने की वजह से, और बॉम्ब पिक्स के ऊपर गिर गया। रेड ने देखा शिप के अंदर काफ़ी सारे पिक्स छुपे हुए थे। रेड ने पार्टी में आकर सारे बर्ड्स को बताया कि शिप के अंदर बहुत सारे पिग्स छुपे हुए थे, और रेड ने बोला कि ये पिग्स हम पे पूरी फौज लेकर आए हैं हमला करने के लिए। ये सुनकर पिग्स के लीडर ने बोला कि मेरे सारे के सारे कजन्स तो बिल्कुल डम हैं। मैं तो सिर्फ ये चेक करने आया था कि ये आइलैंड सेफ तो है। ये सुनकर सारे के सारे बर्ड्स इमोशनल हो जाते हैं और रेड को बुरा भला कहते हैं, और सब कहते हैं कि रेड तुम तो पागल हो, अपने घर आए हुए मेहमानों के साथ कोई ऐसे बर्ताव करता है। रेड के जाने के बाद सारे पिग्स और बर्ड्स दोबारा पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो पिग्स सबके घर पर घुस रहे थे और सबके घरों का खाना खा रहे थे। फिर रेड ने देखा कि सारे पिग्स उसके घर में भी घुस रहे थे। मटिल्डा की अगली क्लास एक ड्राइंग क्लास थी, और फिर उस जगह पर भी पिग्स घुस जाते हैं। ये देखकर रेड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। रेड लेनॉर्ड को एक ड्राइंग दिखाता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करना चाहता हूँ। ये देखकर बाकी बर्ड्स रेड को इग्नोर करके चले जाते हैं। रेड देखता है कि वहाँ पर तो एक और शिप आ गया है पिग से भरा हुआ, और वो देखता है उसके अंदर बहुत सारे पिग्स होते हैं।
रेड सोचता है कि अगर ये हमसे सिर्फ मिलने आए हैं तो ये इतनी सारी शिप्स क्यों आ रही हैं। रेड सोचता है कि किसी को ये चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही है। और अब रेड सोचता है कि मुझे माइटी ईगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। रेड चक और बॉम्ब को ले जाता है माइटी ईगल के पास मिलने के लिए। काफ़ी दिनों के लंबे सफ़र के बाद इनको वहाँ पर कई सारी चीज़ें दिखती हैं, जिसके बाद ये लोग सही माउंटेन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जैसे ही चक और बॉम्ब पानी को देखते हैं, वो उसके अंदर कूद पड़ते हैं। रेड बोलता है पहले हम ईगल से मिल लेते हैं। फिर हमें बताया जाता है ईगल उस पानी के अंदर पी करता है। बॉम्ब और चक ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो बहुत देर से उसी पानी में खेल रहे थे। बेचारे वो दोनों अपनी टंग साफ करने लग जाते हैं। इधर माइटी ईगल इन लोगों को मिलने के लिए बुलाता है। रेड कहता है हमें आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर माइटी ईगल अपने तारीफों की पुल बांध रहा था, खुद की ट्रॉफी और प्राइज दिखाता है और फिर इनके सामने डांस करने लगता है। दूसरी तरफ बर्ड्स लैंड में पिग्स ने काफ़ी सारी मशीन्स लगा दी थी, जिससे वो बलून फुला रहे थे। ये देखकर सारे बर्ड्स खुश हो गए थे और बलून्स के साथ खेलने लग गए थे। फिर हम देखते हैं माइटी ईगल की तारीफ करने के लिए चक, बॉम्ब और रेड माइटी ईगल के गाने गाने लग गए। रेड ईगल को कहता है कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, हम वहाँ पर बहुत मुसीबत में हैं। फिर रेड ने देखा माइटी ईगल अपनी दूरबीन से फीमेल बर्ड्स को देख रहा था। ये देखकर रेड गुस्सा हो जाता है और माइटी ईगल को बोलता है कि आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन ईगल इन बर्ड्स की हेल्प करने से मना कर देता है और ईगल कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से ये काम नहीं होएगा। रेड गुस्से में कहता है हम आपको अपना हीरो मानते थे, लेकिन आप तो बिल्कुल यूजलेस निकले। फिर चक, बॉम्ब और रेड बर्ड्स लैंड वापस जाते हैं और वहाँ देखते हैं एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी। फिर उन सब ने देखा कि पिग्स ने वहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स जला दिए थे और पिग्स ने वहाँ के सारे अंडे चुरा लिए थे। फिर रेड, चक और बॉम्ब ने देखा कि सारे पिग्स अंडे लेकर शिप से भाग रहे थे। फिर रेड और बॉम्ब शिप की तरफ कूद के अंडों के ऊपर लटक के अंडों को बचाने की कोशिश करने लगे। रेड ने बॉम्ब को बोला तुम फट जाओ जिससे सारे अंडे पानी में गिर जाएं। लेकिन बॉम्ब फट नहीं पाया और सारे पिग्स वहाँ के अंडों को लेकर चले गए। पूरे बर्ड लैंड पे एक मायूसी का माहौल छा गया। उनको एहसास हो गया कि उन्होंने पिग्स के साथ दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सारे बर्ड्स को समझ आया कि रेड शुरू से सारा सही कह रहा था और उन्होंने रेड को अपना लीडर बना दिया। सारे बर्ड्स ने रेड से पूछा कि हम क्या करें। रेड ने सबसे पहले बोला कि हमें एंग्री होना सीखना पड़ेगा। जब तक हम एंग्री नहीं होते तब तक हम एक्स को नहीं ला सकते। फिर सारे बर्ड्स को एंग्री बनाने की कोशिश शुरू होती है। सारे बर्ड्स पानी में तैरने के लिए एक बोट को तैयार कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पिग लैंड में लेनॉर्ड वहाँ का किंग था। वो सारे पिग्स को बोलता है कि आज हम खाने में ऑमलेट खाएंगे। हम देखते हैं सारे बर्ड्स माउंटेन पर पहुँच गए थे। बर्ड्स स्लिंग शॉट का यूज़ करते हैं कैसल में जाने के लिए। आप सभी ने एंग्री बर्ड्स का गेम तो खेला ही है, तो ये बिल्कुल गेम जैसा दिख रहा था। हम देखते हैं बर्ड्स अपनी सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे। बर्ड्स को कोशिश करते हुए ईगल भी वहां से उनको दूर से देख रहा था और उसे लगता है उसके जाने की बारी आ गई है। रेड बोलता है अब मेरा शॉट लगाओ। रेड ने बोला कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा और ये शॉट बिल्कुल परफेक्ट लगा। हम देखते हैं रेड सीधा कैसल में पहुंचता है जहां किंग लेनॉर्ड ने सारे अंडे छुपा रखे थे। हम देखते हैं सारे अंडे डाइनिंग टेबल पर पड़े हुए थे। फिर सारे बर्ड्स स्लिंग शॉट का यूज करके पिग लैंड पर अटैक करते जा रहे थे। बर्ड्स पर अटैक करने के लिए लेनॉर्ड ने पिग से भरे हुए एरोप्लेन भेजे। यहाँ पर पीछे पीछे चक और बॉम्ब भी आ जाते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि एक्स किस रूम में है। उसके बाद चक सारे पिग्स को बिजी कर देता है और यहाँ से सारे पिग्स को भेज देता है। पिग्स के जाने के बाद रेड और चक किचन का दरवाज़ा खोल लेते हैं और उनको सारे अंडे मिल जाते हैं। रेड कोशिश कर रहा था सारे अंडों को बचाने की, लेकिन पिग्स सारे अंडों को बॉईल करने के लिए एक बड़े से कंटेनर के पास ले आए थे। अब यहाँ पर ब्रेव माइटी ईगल भी पहुंच चुके थे। उनके बेहोश होने पर रेड उन्हें दोबारा से जगाता है। रेड की मदद से माइटी ईगल उन सारे एग्स को उड़ाकर ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग वाटर गिरने लगता है। इसी कारण रेड और लेनॉर्ड ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकी सारे पिग्स उस रूम को बंद कर देते हैं। जब ये लोग जा रहे थे तो वहां से एक एग गिर चुका था।
इसी कारण रेड यहीं पर रुक जाता है। फिर हम देखते हैं मटिल्डा पिग्स की बहुत बैंड बजा रही थी। दूसरी तरफ रेड सोचता है कि जिस ब्रिज से ये सारे पिग्स आ रहे हैं, क्यों ना मैं उसी को ही उड़ा दूं, तो ये पिग्स आ ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा सा पत्थर नीचे गिर जाता है और रेड और लेनॉर्ड जहाँ पहुँचते हैं वहाँ बहुत सारे क्रैकर्स रखे हुए थे। तब रेड को समझ आ जाता है कि इसे कैसे हराना है। रेड लेनॉर्ड को अपनी बातों में फंसाता है ताकि वो कंटेनर उसके ऊपर ही गिर जाए और वो सारे क्रैकर्स को जला दे। और ठीक वैसा ही होता है। रेड लेनॉर्ड को जमीन पर गिरा देता है और उस एग को अपने पास ले लेता है, जिससे वो कंटेनर उसके पास आ जाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट में सबको लगता है कि रेड उसके अंदर मर गया है। सारे पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं। इस ब्लास्ट की वजह से पूरा पिगलैंड जल जाता है। फिर हम देखते हैं सारे अंडे सुरक्षित होते हैं सिवाय एक के। वो अंडा इन नीले बर्ड्स का था और ये बहुत उदास होते हैं कि इन्हें इनका अंडा नहीं मिल पाया। लेकिन हम देखते हैं तभी वहां पर रेड बच गया होता है और उसने उस एग को बचा लिया होता है। उस एग के अंदर ब्लू बर्ड्स के बच्चे निकलते हैं जो कि रेड उनके पेरेंट्स को दे देता है। बच्चों को देख के उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और वो रेड को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि रेड ने अपनी जान पर खेल के उन बच्चों को बचाया था। और माइटी ईगल बर्ड्स को बहुत अप्रिशिएट करता है और सभी बर्ड्स अपनी बर्ड लैंड में वापस से पहुंच जाते हैं। बर्ड्स लैंड पहुंच के सारे बर्ड्स रेड के लिए एक बहुत अच्छा घर बनाते हैं। उस घर को बनाने के लिए सब तरह के बर्ड्स मिलजुल कर काम करते हैं, चाहे छोटे बर्ड्स हों या बड़े बर्ड्स। घर बनने के बाद चक और बॉम्ब सोचते हैं कि रेड उनको घर में इनवाइट करेगा, लेकिन रेड तो वहाँ डोर बंद कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद वो चक और बॉम्ब को अपने घर में इनवाइट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं माइटी ईगल लास्ट सीन में स्पीकर्स पे सॉन्ग लगाकर अच्छा खासा डांस करता है। इसी कारण सारे बर्ड साथ में डांस करने लगे और उनके साथ जो पिगीज बच गए थे वो भी डांस करने लगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप अब मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपके पास एंग्री बर्ड्स का कौन सा टॉय या लंच बॉक्स या बोतल या किचन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी जब इस वीडियो को एटलीस्ट 100 लाइक्स मिल जाएंगे। ये मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू गाइस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।